हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ब्रेन रूल्स के बारे में। आज हम मस्तिष्क के काम करने के 12 तरीकों को जानेंगे। इन्हें जॉन मेडिना ने अपनी बुक में ब्रेन रूल्स का नाम दिया है, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, हमारा ब्रेन समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी इवोल्यूशन की बात आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो ये है कि ब्रेन की इवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की इवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया है। यदि हम दूसरों को न समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन पावर बढ़ती है। जी हाँ, एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ये न केवल ब्रेन को एनर्जी देता है, बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन्स से संपर्क बनाए रखने में सहायता होती है। एक्सरसाइज आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के सभी टिश्यूज में रक्त प्रवाह बढ़ता है, और जैसे जैसे रक्त प्रवाह बढ़ता है आपका शरीर भी नई रक्त वाहिकाओं का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे कि विटामिन और खनिज को इधर उधर ले जाने और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। इवोल्यूशन भी इस बात का उदाहरण देती है कि हमारे पूर्वज एक्सरसाइज करते थे। मान के चलते हैं कि होमो सेपियंस भोजन की खोज में प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक चला करते होंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यायाम के निरंतर अभ्यास से ही हमारा दिमाग विकसित हुआ है। रूल नंबर 3, अच्छी नींद। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है, जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते हैं और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज होता है। ऑथर्स का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वो दिन भर की इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में आवश्यक लाभदायक होगा। रूल नंबर 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है, इससे आपकी सोच और याददाश्त खराब होती है। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। आपने शायद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में सुना होगा। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हम इस रिएक्शन का अनुभव करते हैं। आमतौर पर यह रिएक्शन हमें खतरे से दूर रहने में मदद करती है। दरअसल तनाव हमें अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुराने समय में हमारे जीवन को बचाने में काफी सहायक था, लेकिन अधिक तनाव हानिकारक है। जब आप स्ट्रेस महसूस करने के आदी हो जाते हैं तो आप अक्सर नियंत्रण की भावना को खो देते हैं और समस्याओं के सामने खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। तनावपूर्ण व्यक्ति का दिमाग किसी भी तरह का कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा मस्तिष्क खतरों का अनुभव करने के लिए तैयार रहता था। हम आज भी छोटे संकटों को कभी कभी बड़ा समझने लगते हैं। साइंस की भाषा में इसे क्यूमैन सिंड्रोम कहते हैं। हम प्राचीन हार्डवेयर पर आधुनिक सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारा दिमाग लगातार छोटे खतरों को बड़ा देखता है। इसी डर से हम अक्सर अच्छे अवसर भी खो देते हैं। रूल नंबर 5, सभी के ब्रेन्स के तार अलग अलग होते हैं। हर इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और ये हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता है। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होता रहता है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। ये अनोखे मस्तिष्क हर जानकारी को अनूठे तरीके से स्टोर करते हैं
आप जीवन में क्या करते हैं और क्या सीखते हैं वो शारीरिक रूप से मस्तिष्क को बदल देता है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क अपने अनूठे तरीके से विकसित होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आईक्यू टेस्ट्स आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं, परंतु आप में कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे कोई आईक्यू टेस्ट परख नहीं सका है। रूल नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हमारा दिमाग नई उत्तेजनाओं पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें, ये लगातार बदल रहे हैं। हर नए सेकंड में ध्यान देने के लिए नई चीजें सामने आ जाती है। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने में समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है। दूसरी तरफ, क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप बस यूं ही कुछ मिनटों के लिए एक खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसा करने पर कुछ मिनटों या सेकंड्स में आपको एंजियस हो जाता है और आपका दिमाग कुछ नया खोजना शुरू कर देता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो ये समझ लें कि मानव मन की नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए जब आप किसी से भी बात करें तो उसका ध्यान खींचने के लिए हर 10 मिनट या उसे कम समय में एक नया विचार पेश करें। रूल नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम सब कुछ जानकर पैदा नहीं होते जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हम या तो अनुभव या शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए कोई रिकॉर्ड बटन नहीं है जिसे कभी भी दबाया जा सके। हाँ, कुछ लोग बहुत असाधारण ब्रेन और मेमोरी के साथ पैदा होते हैं, पर जैसा हमने कहा कि सबके दिमाग के तार अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस बात के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी बात किस जगह सुनी थी, अगर ये याद रहे तो क्या बात थी, ये आसानी से याद रहता है। हमारा दिमाग केवल वास्तविकता का एक अनुमानित दृश्य होता है, क्योंकि वे नई यादों को अतीत की यादों के साथ मिलाकर उन्हें एक साथ स्टोर करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को अधिक रिलायबल बनाने का तरीका यह है कि नई जानकारी को धीरे धीरे अपने ब्रेन में शामिल करें। रूल नंबर 8, एक साथ अधिक से अधिक सेंसेस को सक्रिय करें। हम अपने सेंसेस के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर उस जानकारी को विद्युत संकेत यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर उन सिग्नल को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती हैं, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालत में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी हर इंद्रिय एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ ये है कि ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़कर याद करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करें कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़ें और सोचें भी। रूल नंबर 9, विजन या दृष्टि अन्य सभी सेंसेस से बेहतर होता है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्रिय है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटोन्स को इकट्ठा कर जानकारी से भरी फिल्म बनाती है। विजुअल कॉर्टेक्स में ये जानकारी गति अथवा रंग के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उस जानकारी को पुनः संयोजित करते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। परंतु ये भी सच है कि हम जो भी देखते हैं जरूरी नहीं वो सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ सामने हो रही चीजें नहीं दिखाता और कभी जो ना हो रहा हो वो भी दिखाता है, पर ऐसा बहुत असाधारण अवसरों पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। इसीलिए अगर आप अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी शुरू करें। रूल नंबर 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए स्टडी करें और सुने। औपचारिक संगीत यानी कि फॉर्मल म्यूजिक में प्रशिक्षण से कई कॉग्निटिव डोमेन के इंटेलेक्चुअल स्किल्स में सुधार होता है। संगीत प्रशिक्षण वाले लोग बातों में भावनात्मक जानकारी को बेहतर तरीके से पता लगाने में सक्षम होते हैं। संगीत सीखने वाले बच्चों और युवाओं में अपने हम उम्र वालों से बेहतर सोशल स्किल्स पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो लोग संगीत सुनते या गाते उनका स्वभाव भी बहुत सहज होता है। म्यूजिक से मन शांत रहता है। दुनिया में अनेक प्रकार के संगीत है जो मस्तिष्क पर अलग तरह का असर करता है। कुछ साउंड्स वेव फोकस करने में मदद करती है, जिनसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। सेंसेस और अनुभवों के माध्यम से कुछ सीखना ही कॉग्निटिव स्किल्स है।
तो यदि आप कॉग्निटिव स्किल्स को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी ब्रेन पावर जरूर इंक्रीज होगी। रूल नंबर 11, मैन एंड वीमेन का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। जी हाँ, मैन एंड वीमेन के केवल फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि ब्रेन में भी बहुत अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण दोनों में पाए जाने वाले अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। एक वीमेन का मस्तिष्क बहुत जटिल होता है क्योंकि उनके सेल्स में माता पिता दोनों के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं मैन में एक्स क्रोमोसोम केवल माँ से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन्स आते हैं, तभी लड़कों का मस्तिष्क एकदम उलझा हुआ नहीं होता है। आपने महसूस किया होगा कि हर सिचुएशन में मैन एंड वीमेन का इमोशनल रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। इसका मुख्य कारण भी ब्रेन में अंतर होता है। रूल नंबर 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है जो बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। हम अपने पर्यावरण के सक्रिय परीक्षण के माध्यम से उसके अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से सीखते हैं। हमें आदत है नई चीजें खोजने की, उनके बारे में जानने की। जो हमारे दिमाग की समझ से बाहर होता है वो उसे रास नहीं आता, इसीलिए वो निरंतर खोज करता रहता है। इसी खोज का फल है कि आज मानव पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली है। दोस्तों, ये थे ब्रेन के 12 रूल्स जिन्हें जॉन मेडिना ने अपनी बुक में लिखा था। दोस्तों, आइए हम इसे पॉइंट वाइज एक बार रिवाइज कर। रूल नंबर 1, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। रूल नंबर 3, अच्छी नींद लेना। रूल नंबर 4, तनाव आपको दुर्बल बनाता है। रूल नंबर 5, सबके दिमाग के तार अलग अलग तरह से जुड़े होते हैं। रूल नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता है। रूल नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। रूल नंबर 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। रूल नंबर 9, दृष्टि या विजन अन्य सभी सेंसेस से बेहतर होता है। रूल नंबर 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए स्टडी करें और सुने। रूल नंबर 11, मैन एंड वीमेन का मस्तिष्क एकदम अलग होता है। रूल नंबर 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।